नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं इस बात पे कई बार मैंने सोचा और सोचा था कि जब एडवोकेसी में आऊँगा तो इस पे कुछ करूँगा। इत्तेफाक से समय नहीं मिल पाया और मौका भी नहीं मिला इसको चैलेंज करने का। और आज ये न्यूज़ मैंने देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा न्यूज़ माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा किया गया। एक्चुअली फैक्ट जो है स्टोरी का, जो केस का फैक्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चाहे वो आप पुरुष हो या महिला हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसमें हिस्सा ले सकें। शुरुआत में तो जो फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होता था उसमें विमेन वेर नॉट अलाउड, बट अब जो चीजें बदली है, खैर वो बदलने से जो रूल्स है जो रेगुलेशंस हैं वो चेंज नहीं हुए, वो एज इट इज रखे रह गए। उसमें से एक रूल आज इस पे हम बात करें। जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो कई पैमाना होता है कि तेज दौड़ना है, लंबा दौड़ना है, ब्रॉड जंप करना है, शॉर्ट पुट फेंकना है। इसी तरीके से एक पैरामीटर है चेस्ट का एक्सपेंशन, कितना चेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, उससे लंग की कैपेसिटी मापी जाती, ऐसा इनका मानना है। तो हुआ ये कि तीन लड़कियां जो इस फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन को दी, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। उसमें किसी वजह से इनका ये क्लेम था कि उनका जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो गलत लिखा गया। उसी को चैलेंज करने रिट पिटिशन में आए। हालांकि रिट पिटिशन डिसमिस हो गया क्योंकि कोर्ट ने पाया कि जो क्राइटेरिया था वो एज इट इज फुलफिल किया है रिस्पोंडेंट ने, मतलब जो गवर्नमेंट है वो। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ऑब्जर्वेशन देती है कि कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्राइटेरिया आखिर है ही क्यों लड़कियों के लिए, कि जिसका ज्यादा चेस्ट एक्सपेंशन होगा वो फिट होगा। तो क्या चेस्ट एक्सपेंशन से फिजिकल फिटनेस का ये क्या मापदंड? माननीय कोर्ट ने इस पे बहुत तीखा आंसर किया है। आप जरा देखिए इसको। रिट पिटिशन मैंने आपको बता दिया। फैक्ट कुछ इस तरीके से है, फैक्ट चेस्ट मेजरमेंट को लेकर के है। ये जो कैंडिडेट थे उनका जो चेस्ट का क्राइटेरिया 79 cm और 5 cm एक्सपेंशन होना चाहिए। और चूंकि इनका प्रॉब्लम था, इनका ये कहना था कि वो गलत तरीके से एंट्री हुई है तो इनके लिए अलग से एम्स का कमिटी बिठाया गया और उसके बाद मेडिकल बोर्ड ने चेक किया और सब कुछ सही पाया। मामला कोर्ट में आया और कोर्ट में जब आया तो फिर क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। पहले तो रिट पिटिशन को डिसमिस किया गया। पैराग्राफ 7 में कहा जाता है all the petitioners have thus failed to meet the parameters set by the respondents. This petition is thus liable to be dismissed and hereby dismissed. Stay petition also dismissed, stand dismissed. तो पिटिशन तो खैर डिसमिस हो गया। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट। Apparently, there was no error in the assessment of the petitioner by the respondents, but यहाँ से this court is unable to come over the shock it got on seeing the parameters laid down by the respondent for ascertaining physical standards of women candidates. This court cannot but refrain from observing that the respondent's act of setting up chest measurement to be a criterion, particularly for female candidates, is absolutely arbitrary. Absolutely arbitrary है। यदि आप महिला कैंडिडेट के चेस्ट को माप करके उनके स्किल के बारे में यदि आप पता करना चाहते हैं, बाद में कोर्ट ने मेंशन किया है, ये आर्बिट्ररी है। कहता है कि रेदर आउटरेजियस टू से द लिस्ट, एटलीस्ट आउटरेजियस तो है ही। इट इज अ क्लियर डेंट ऑन लेडीज डिग्निटी एंड राइट ऑफ प्राइवेसी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि महिला कैंडिडेट के लिए आप चेस्ट मेजरमेंट वाला जो आप क्राइटेरिया लगाए हैं ये नहीं होगा। चेस्ट का साइज क्या है इससे आप आकलन नहीं कर सकते मेरिट का, माननीय कोर्ट का ये कहा। अगला पैराग्राफ में, पैराग्राफ 9 में देखिए क्या है। कहता है कि द साइज ऑफ द चेस्ट एंड इट्स एक्सपेंशन in case of a female candidate may not necessarily be a pointer of physical fitness and litmus test
of lungs capacity, even if it is to be, यदि है भी उसके बाद भी, such measurement impinges upon or intrude the privacy of a female. Apart from being irrational, prescribing such criterion disreputes the dignity, bodily autonomy, and mental integrity of a woman. Disrupts है ये, sorry for that. उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में कहता है कि according to this quote, the size of woman's chest is irrelevant for the purpose of determining her strength. The qualifying criteria is based on the incorrect assumptions that having a minimum chest girth would ensure the physical fitness of a woman. The practice adopted apart from lacking any scientific validity is humiliating, derogatory, and an affront to a woman's dignity. ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद ये और भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसी को लेकर के। और फाइनली जो है कोर्ट इससे बहुत परेशान है कि ये सेंसिटिविटी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि इस तरीके का पॉलिसी या रूल बनाया हुआ है कि जिसका ज़्यादा चेस्ट इनलार्ज होगा वो बढ़िया फिटनेस होगा, खास करके महिलाओं। एंड दस a copy of the said order, it was directed by the court that the copy of this order shall be sent to the chief secretary, secretary of the forest department, and secretary of the department of personnel, government of Rajasthan, to have a relook at such criteria and relevant rule. They may solicit expert opinion, explore the possibility of alternative means to determine the desired level of lung capacity so as to ensure that unwarranted humiliation of women candidate is avoided. यदि आपको याद होगा तो ऐसा ही क्राइटेरिया था 2 फिंगर टेस्ट के नाम से, बड़ा प्रचलित था। फिर माननीय कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में बहुत जो है इसको डिप्रिकेट किया था और फाइनली इसको हटा दिया गया और साइंटिफिक चीज़ें आई है। और उसके बाद 2 फिंगर टेस्ट, इवन इन कोरोना पीरियड में ऐसे न्यूज़ आए थे कि कोरोना टेस्ट जो है वो 2 फिंगर टेस्ट से कई सारे डॉक्टर्स ने किया, हॉस्पिटल्स ने किया, उनको उनके अगेंस्ट पीनल एक्शन दिए। मतलब कहने का ये मतलब हुआ है कि इस तरीके की चीजें अभी भी 2023 में समाज में है। आज मैं अपने सीआरपीसी के क्लास में बता रहा था बच्चों को अबाउट द विक्टिम्स राइट, कि नए वाले सीआरपीसी में विक्टिम्स राइट में क्या चेंजेस लाए गए, पुराने वाले में क्या थे, क्यों चेंज आया, क्योंकि जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अनगिनत जजमेंट्स। तो उन जजमेंट्स का जो एसेंस था, रेशियो था, उसको एब्जॉर्ब किया गया। और कई सारे मामलात में जो नया वाला जो सीआरपीसी आया है, जो बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और बीएनएस, इसमें नया चेंज लाया गया। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक अच्छा पहल है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। और मुझे विश्वास है कि इसको संज्ञान में लेते हुए तमाम रिक्रूटमेंट जहाँ पे चेस्ट साइज, ब्रेस्ट साइज की बात की जाती है और उससे एक मेजरमेंट, एक पैमाना मापा जाता है लंग कैपेसिटी का, तो लंग के हेल्थ का, वो उसके लिए अल्टरनेटिव जरूर ये कुछ ना कुछ लाएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको नया जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। ये केस का पूरा जाकर के आप इसको पढ़िएगा, जो है आप इसी नंबर से आप निकाल सकते हैं, या यदि आप गूगल पे करेंगे तो आपको सिविल रिट पिटीशन ये मिल जाएगा आपको, और पूरा आपको पढ़ना है, कुछ नया आप सीखेंगे। और यदि आप में से वैसे लोग जो अभी सीआरपीसी का जो हमारा कोर्स आज लॉन्च हुआ, आज उसका पहला क्लास था, यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है द लीगल इंडियन, यहाँ पे जा करके आप उस कोर्स को देख सकते हैं। उसमें जो लेक्चर्स हैं आप जा करके देख सकते हैं। नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड किया जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।